students, welcome to Adishri Publication. In our today's English class, we are going to see your chapter number 7 and the name of our chapter number 7 is A Robbery. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see about a robbery which is taken place in a Vasant colony. Okay, so now come with me and let's start exploring the chapter. So glimpse ahead, let's see. A robbery has taken place, but who did it and why? Let's read this thrilling story of mystery, clues and smart thinking. एक जगह पे चोरी हुई है, लेकिन ये किसने किया है और क्यों किया है, अभी इस चैप्टर में बच्चों आप लोग यही पढ़ने वाले हो, जो कि बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और बहुत ही ज्यादा एक्शन से भरा हुआ स्टोरी है. ठीक है, और एनरिच योर वोकैबुलरी, यहाँ पे जितने भी वर्ड मीनिंग्स दिए हैं ये सारे वर्ड मीनिंग्स अभी आप अपने इस चैप्टर में देखोगे. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए, Vasant colony was shocked. A house in the colony has been burgled. Okay? देखिए, वसंत कॉलोनी पूरा का पूरा शॉक्ड है क्योंकि यहाँ के घर में चोरी हुई है. Now what is the meaning of burg? Burg means robbed. ठीक है? Mr. Sharma and his family had gone to attend a wedding. When they came back around midnight, their house was in a mess. All their jewelry and cash had been stolen. तो वसंत कॉलोनी में किसके घर पे चोरी हुई है? मिस्टर शर्मा के घर में. ठीक है, तो मिस्टर शर्मा अपनी फैमिली के साथ एक शादी अटेंड करने गए थे. तो जब वो वहां से वापस आते हैं बच्चों, तो वो देखते हैं कि उनके घर में पूरा का पूरा हंगामा मचा हुआ है. ठीक है, क्योंकि उनके घर में चोरी हो चुकी थी. ठीक है, उनके घर से जितनी भी ज्वेलरी थे और कैश थे वो सब चोरी हो चुके थे. ठीक है, दे कॉल्ड द पुलिस. द पुलिस सर्च्ड द होल हाउस फॉर क्लूज. मिस्टर शर्मा बुलाते हैं पुलिस को. अब पुलिस पूरे घर को क्लू के लिए पूरा उनका सर्च करती है. ठीक है, दे फाउंड सम फुटप्रिंट्स इन द गार्डन. तो जब पुलिस सर्च कर रही होती है तो गार्डन एरिया में उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं. देयर वाज अ शू नियर द गार्डन वॉल. और जब वो फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जाते हैं वॉल के साइड में, तो उन्हें वहां पे एक शू दिखता है. ठीक है, इट मस्ट हैव कम ऑफ व्हाइल द थीफ वाज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल. तो ये लोग ये सोचते हैं कि जब चोर भागने की कोशिश कर रहे थे तो ये जूता उस चोर के पैर से निकल गया होगा. ठीक है, इंस्पेक्टर नरेश आस्क्ड पीपल इन द नेबरहुड if they had seen anyone suspicious that night. तो इंस्पेक्टर नरेश अब सबसे पूछताछ करने लगते हैं क्या उन लोगों ने कोई सस्पिशियस चीज देखी थी रात में. So Mr. Mohan, the next door neighbor of the Sharma said, I heard some noise at night. I looked out of my window and saw someone climbing over the garden wall. So Mr. Mohan, जो बिल्कुल मिस्टर शर्मा के घर के बगल में रहते थे, वो कहते हैं रात में मैंने कुछ नॉइज तो सुना था और जब मैंने विंडो के बाहर देखा तो मैंने किसी को गार्डन की वॉल पे चढ़ते हुए देखा था. ठीक है, तो ये देखिए, तो इंस्पेक्टर नरेश पूछते हैं कि आपने उस इंसान को क्लियरली देखा था, प्रॉपर तरीके से देखा था, वो कैसा दिखता था. ठीक है, तो मिस्टर मोहन कहते हैं वैसे काफी ज्यादा डार्क था एंड आई एम नॉट एबल टू सी द फेस ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, लेकिन आई एम श्योर हूं दैट ही वाज अ मैन. ओके, अब देखिए, अब पुलिस मिस्टर मोहन के बाद बाकी लोगों से भी पूछताछ करती है. वो क्या पूछती है और किससे पूछती है? तो वो मिस्टर राजू से पूछती है. मिस्टर राजू की शॉप थी जो कि वसंत कॉलोनी के अंदर जो रोड जाती थी उसी रोड के पास उनकी ये शॉप थी. ठीक है, तो देखिए, अब शॉप है और वो काफी दूर है, तो ये पॉसिबल तो था नहीं मिस्टर राजू के लिए कि वो देख पाते कौन मिस्टर शर्मा के घर में आया है और गया है. ठीक है, फिर भी राजू कहते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा था जो बहुत तेजी से चलते हुए मिस्टर शर्मा के घर की तरफ जा रहा था. ठीक है, और उसने एक बड़ा सा बैग अपने पास रखा हुआ था. वैसे मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियस फील हुआ था. मैंने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी वो भाग गया था. ठीक है, तो इंस्पेक्टर मिस्टर नरेश पूछते हैं, जो इंस्पेक्टर नरेश हैं वो राजू से पूछते हैं कि वो कैसा दिखता था. तो राजू ने कहा कि वो छोटा था और पतला सा था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था. ठीक है, उसने ब्लैक कलर के ट्राउजर पहने थे और ब्लू कलर का शर्ट पहना था, उसके कर्ली हेयर्स थे. ठीक है, तो अब मिस्टर शर्मा पुलिस को बताते हैं कि समीर जो कि आइसक्रीम बेचता है वो भी रोड के पास ही रहता है. मे बी उसको कुछ पता हो क्योंकि वो आइसक्रीम बेचता है तो वो रात तक जगह रहता है. ठीक है, तो अब समीर जो कि आइसक्रीम वेंडर है उससे पूछा जाता है, तो वो कहता है कि हाँ मैंने सस्पिशियस तो देखा था रात के 11 बजे के आसपास. मैंने एक बाल्ड पर्सन को देखा था जिसकी एक मुस्टैच थी. ठीक है, और वो बहुत तेजी से जा रहा था और वो बार बार चलते चलते पीछे की तरफ देख रहा था. एंड आई एम डैम श्योर इंस्पेक्टर दैट ही वाज अ थीफ. ठीक है, मनीष जो कि 2 घर छोड़ के मिस्टर शर्मा और मनीष के घर में 2 घरों का गैपिंग था. ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जब रात में मूवी देख के आया था तो मैंने 2 यंग लोगों को मोटरसाइकिल से रुकते हुए मिस्टर शर्मा के घर के सामने देखा था. ठीक है, सो मनीष कहते हैं कि आई एम 100% श्योर दे आर
थीव्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी में थे, ठीक है। तो अब मिसेस मनीष कहती हैं, ठीक है, कि हाँ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैंने भी देखा था कि दो लोग आए थे और बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में वो मिस्टर शर्मा के घर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब इंस्पेक्टर नरेश कहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग चोर ही थे, ठीक है। तो इस पर मिसेस मनीष कहती है कि मैंने उनको देखा था, वो इतनी तेजी से चल रहे थे और बार बार वो पीछे की तरफ देख रहे थे, और कभी कभी ना वो बहुत ज्यादा डर भी रहते। तो ऐसी चीजें कौन करता है? ऑब्वियसली जो चोर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंस्पेक्टर नरेश कहते हैं कि ओके, क्या आपने उनका फेस क्लियर तरीके से देखा था? देखिए, तो वो कहते कि नहीं, पूरे क्लियर तरीके से तो नहीं देखा था, पर हाँ उनमें से एक के काफी लंबे बाल थे और साथ ही साथ एक पर्सन के बियर्ड भी थे, ठीक है। तो चलिए, अब पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन दे कॉट 5 पर्सन्स, ठीक है। तो वो 5 लोगों को अरेस्ट करते हैं, क्योंकि इन पांचों की जो पूरा का पूरा अटायर था ये मैच करता था जो वसंत कॉलोनी के लोगों ने बताया था, ठीक है। अब इंस्पेक्टर नरेश ने इन पांचों को एक एक करके रूम में बुलाया और उनसे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेरोगेशन पुलिस अरेस्टेड 1 पर्सन, ओके, और उस पर्सन का नाम था गट्टू, ठीक है। और गट्टू को ही क्यों उन्होंने अरेस्ट किया? क्योंकि आपको याद होगा इस चैप्टर में पुलिस को एक शूज भी मिला था, ठीक है। तो इंस्पेक्टर नरेश ने वो शूज इन पांचों सस्पेक्ट्स को पहनने के लिए कहा था। तो गट्टू के ही पैर में वो क्या होता है, वो परफेक्टली फिट आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द मॉरल ऑफ द चैप्टर। तो क्या है मॉरल? देखिए, ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, डिसऑनेस्टी नेवर विंस। स्टूडेंट्स, आप कुछ भी कर लीजिए, सच हमेशा सामने आ ही जाता है, ठीक है। झूठ बोलोगे कभी भी नहीं जीत पाओगे, okay? So this is all about our chapter. My dear students, you all have to go thoroughly through this chapter and you also have to complete this, and you also have to complete the question answer section of this chapter, okay? Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.